अगर आप एसबीआई क्लर्क का वीडियो देखते देखते आपको ये वीडियो आपके सामने आया है तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एसबीआई क्लर्क एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है और सभी लोग इसको तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको भी ये तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है। बात करेंगे इस वीडियो में सिलेबस का, कट ऑफ का, कैसे आप इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। आपको यहाँ पे टोटल 3 फेज से गुजरना होगा। पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा होगा मेंस और तीसरा होगा एलपीटी। ठीक है। फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेट के लिए आप फिल कर रहे होंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है। और सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। चाहे वो लेटर के माध्यम से हो, चाहे पेपर पढ़ाने के माध्यम से हो, जैसे भी माध्यम से हो, आपको टेस्ट लेंगे कि आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है या नहीं आता है। बात करते हैं कि पीटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का टेस्ट होता है, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश का मिलेगा जो 30 नंबर का होगा। निगेटिव इसमें 0.25 होता है। ठीक है, 0.25। मैथ आपसे 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 नंबर का होगा। और सब में आपको सेक्शनल टाइम होगा, यानी पहले इंग्लिश खुलेगा तो इंग्लिश में 20 मिनट खत्म होने के बाद ही आप जा सकते हैं मैथ में। मैथ खत्म होगा तब ही आप 20 मिनट बाद रीजनिंग जाएंगे, और जो टाइम खत्म हो गया वापस आप ना इंग्लिश सुधार पाएंगे ना मैथ सुधार पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल आपका मैथ और रीजनिंग 70 नंबर का होता है, 35-35। और टोटल आपको जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। और आपको टोटल 1 घंटा का समय यानी कि 60 मिनट, और हर में 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग सेट होता है। ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम का बात हो गया। अब बात करते हैं मेंस में। मेंस में आपको आपको जीए आ जाएगा। जीए में फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आता है और बैंकिंग टर्म भी आता है। उसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 नंबर का। और उसमें 35 कितना मिनट, 35 मिनट मिलेंगे सेक्शनल टाइम। इंग्लिश 40 क्वेश्चन का होगा, 40 मिनट आपको मिलेगा, और टोटल 35 मिनट आपको मिलेगा, 40 नंबर के होंगे। मैथ आपको 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, और समय आपको 45 मिनट मिलेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को हम लोग भी सीरियस नहीं लेते हैं, आप लोग भी सीरियस ज़्यादा ना लें, बहुत नाम मात्र का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट। ठीक है। टोटल 190 क्वेश्चन रहेगा, और आपको 200 नंबर का वो क्वेश्चन होने वाला है। आपको टोटल 2 आवर 40 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका मेंस का पैटर्न है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। क्या एसएससी पैटर्न है, क्या एसएससी जैसा आएगा या बैंक जैसा आएगा, क्योंकि एसएससी वाले भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क को भर रहे हैं। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या क्या पूछे जाते हैं। बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा जाएगा, रैंकिंग और डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट होता है, डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन रहेगा, इनक्वालिटी से क्वेश्चन रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा, पजल से क्वेश्चन रहेगा, टेबुलेशन से क्वेश्चन रहेगा, साइलो से क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन मेंस में रहेगा, और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग मेंस का ही टॉपिक है, तो जहाँ पे एम लिखा हुआ है समझिए कि वो मेंस में आने का ज़्यादा उसका संभावना है। अगर आपका नसीब अच्छा है तो मेंस में आएगा। हो सकता है कभी कभी शिफ्ट को टफ करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दे भी दिया जाता है प्रीलिम्स में भी। ठीक है। अब मैथ की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन मेजर पार्ट, यानी कि सिंप्लीफिकेशन मेजर पार्ट आता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अर्थमेटिक का सारा टॉपिक आता है। ठीक है। जिसमें आपको प्रॉफिट लॉट, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन में 2D आएगा, ज़्यादातर 2D ही आता है। और उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन और डीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज। नंबर सिस्टम में 2 तरह का होगा, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है।
इंग्लिश का बात करें तो आरसी में आपको साइनो एंटो के साथ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे, और क्लोज टेस्ट रहेगा। पाराजम्बल मिसलेनियस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स एक हो गया आपका। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में सिंगल फिलर भी हो सकता है, डबल फिलर भी हो सकता है, मल्टीपल मीनिंग एरर स्पॉटिंग होगा, पैराग्राफ का कंप्लीशन होगा। तो ये आपका टोटल सिलेबस है प्रीलिम्स का। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स में जो पिछला एग्जाम जो एसबीआई कलर का हुआ था वो हुआ था 5 जनवरी 2024 को। ठीक है, अब उसमें शिफ्ट 1 में क्या क्या पूछा गया था आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में आरसी से क्वेश्चन 9 था, इसमें एंटो साइनो सब मिला के। एरर डिटेक्शन 5 था, सेंटेंस अरेंजमेंट 5 था, मिस स्पेल्ड 4 था, क्लोज टेस्ट आपका 5 था, सिंगल फिलर आपका 2 था। यानी कि आप थोड़ा सा भी आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो कम से कम आप सिंगल फिलर, मिस स्पेल्ड, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन ग्रामर का पार्ट होता है, ग्रामर नहीं भी आप जानते हैं तो रीडिंग कंप्रहेंशन आप निकाल सकते हैं। कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन तो जरूर निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा साइना इंटू अगर छोड़ भी दे तो, क्योंकि वहां जो साइना इंटू पूछा जाता है वो वर्ड के हिसाब से पूछा जाता है जो पैसेज में यूज होता है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। एसएससी वाला साइना इंटू नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर बात किया जाए मैथ का तो सिंप्लीफिकेशन ही देखिए 15 क्वेश्चन। सबसे मेजर पार्ट कलर केल में बैंक में सिंप्लीफिकेशन का ही होता है, या तो सिंप्लीफिकेशन पूछेगा और पीओ में अप्रोक्स पूछता है। ठीक है, तो कलर में सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज या इसके जगह पे किसी भी शिफ्ट में मिसिंग भी पूछा जाता है। रॉन्ग थोड़ा सा टफ मान सकते हैं मिसिंग के, अगर कंपेरिजन करेंगे तो वो 5 क्वेश्चन रहेगा। अर्थमेटिक आपको 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हर टॉपिक से एक एक या मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद डीआई रहेगा 5। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि डीआई आपको 2 सेट रहेगा, यानी डीआई आपका किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन रहेगा और ये आपका 10 हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, कभी कभी अर्थमेटिक भी हटा के 5 कर देता है और डीआई को 1 बढ़ा देता है, तो इस हर शिफ्ट में ये अलग अलग चेंज होते रहता है। उसके बाद अगर बात करें कि रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में आपको पजल से देखिए कितना क्वेश्चन है। एक पजल यहाँ है, दूसरा पजल यहाँ है, तीसरा पजल यहाँ है, चौथा पजल यहाँ है। ठीक है, अब देख लीजिए टोटल 4 पजल कलर के में पूछे जाते हैं, कभी कभी तो हो सकता है कि 5 भी पूछ दिया जाए। तो 20 नंबर का तो आपका ये इसमें मान लीजिए लगभग 20 नंबर का तो आपको पजल ही रहेगा। इसमें 3 है तो 1 बढ़ा दिया गया होगा कहीं पे। उसके बाद चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 कोडिंग से, अल्फाबेट से 4, साइलो 3, ब्लड रिलेशन 3, पेयर फॉर्मेशन 1 और मीनिंगफुल वर्ड 1। तो रीजनिंग में तो सारा टॉपिक आपको दिख रहा है। रीजनिंग में अगर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपको बता देते हैं। आपको रीजनिंग में लाना है, रीजनिंग में तो आप 2 मंथ भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होता है, 35 में आप 32 जरूर लेके आ जाएंगे, बहुत आसान से। मैथ में अगर आपका अर्थमेटिक बढ़िया है 35 क्वेश्चन होगा, और 35 क्वेश्चन में आप अर्थमेटिक अगर बढ़िया है तो 30 नंबर आराम से ला सकते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन का स्पीड आपका सही है तो। ऐसे नहीं, इंग्लिश में अगर अच्छी इंग्लिश है तो आप 30 ला सकते हैं, नहीं तो आप एवरेज जो 20 नंबर तो लोग ले ही आते हैं अगर ग्रामर पार्ट नहीं भी आपको आता है तो अगर बात करें यहाँ पे कि लमसम अगर बात करें तो 3 3 6 7 8, यहाँ पे आप 80 नंबर तक ला सकते हैं अगर आपका मैथ अच्छा है तो। अगर मैथ डमाडोल है तो फिर आपका नंबर क्या हो जाएगा, अगर एवरेज स्टूडेंट का बात करें तो फिर ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 70 पे सिलेक्शन होगा? अगर अब सभी डमाडोल स्थिति है सब्जेक्ट का तो मुश्किल है, आपको कोई एक सब्जेक्ट में तो लीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्या 70 में इस बार सिलेक्शन होगा? सीट का संख्या ज्यादा है, आइए उस पर भी बात करते हैं। पिछला 2 साल देखते हैं, ये 2023-24 का जो कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का वो आपके सामने है। अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो जहां सीट का संख्या कम होगा वहां कट ऑफ बढ़ जाता है,
तो अगर मैक्सिमम कट ऑफ जनरल का बात करें तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा छोटा को यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, एसबीआई क्लर्क कट ऑफ 2023 स्टेट वाइज, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो है 77 उड़ीसा में। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं कट ऑफ नहीं गया, वो भी सीट बहुत कम था इस कारण से। एवरेज कट ऑफ की बात करें तो सब जगह 60 65 65 एवरेज कट ऑफ था। 65 से ज्यादा आपका एक केरला में है और एक मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में जहां सीट का संख्या कम था। यूपी में सीट ज्यादा होता है, आप लोग को पता होगा। तो यूपी में भी एवरेज 60 नंबर पे सिलेक्शन उस बार हो गया था। तो अगर आप 70 नंबर भी ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार तो कंफर्म है। और कट ऑफ कम भी जाएगा, कैटेगरी वाइज और भी कट ऑफ कम जाती है, तो कम से कम ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मेंस की बात करें तो ये जो आपका डेटा है, मेंस होता है 200 नंबर का, आपको अभी बताएं। 200 नंबर में मेंस बहुत क्या, 100 नंबर आपको लाने का भी जरूरत नहीं। 200 में देखिए कितना नंबर पे मेंस हुआ है उस बार। उत्तर प्रदेश में 60 नंबर पे, और ये आउट ऑफ 200 है, 100 नहीं है, 200, 200 में 60। अब समझ लीजिए परसेंट कितना है। अगर बिहार का बात करें तो बिहार में 60 पे हो गया था। यहाँ पे देखिए, ये आपका 60, सॉरी, एसटी का है। और यहाँ पे आएंगे तो आपका अगर बहुत हाईएस्ट भी जाएगा तो आप, अगर आपके पास 80 नंबर आ जा रहा है 200 में, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है मेंस में। और मेंस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनना है। तो एसबीआई क्लर्क आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप शेड्यूल पढ़ते हैं तो, तैयारी आप सही करते हैं तो। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का होता है, मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर पिछला साल इसके बाद यानी 2022 का हम मेंस आपको दिखाएं तो 2022 का मेंस में कोई खास अंतर नहीं था। एवरेज जो कट ऑफ था वो भी वही था, देखिए 80 85 के रेंज में था, मैक्सिमम का बात अगर हम करें तो मेंस अगर आप 80 नंबर ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और 200 में 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर जीके में थोड़ा मेहनत कर दे तो। लेकिन जीके पे डिपेंडेंसी मत रखिएगा, आपका जो नंबर देगा वो मैथ रीजनिंग ही देगा। और इंग्लिश अच्छा है तो और बढ़िया बात है। तो कम से कम ये स्ट्रेटजी अगर आप अपना के चलते हैं तो इस बार सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। अब उसके लिए मॉक टेस्ट आपके पास सही होना चाहिए। और आपको पता है बैंकिंग ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम पैसों में आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। अभी हम लोगों ने नवाड बहुत अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट करवाया है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था। ठीक है, तो अगर हम अपना मॉक टेस्ट का बात करें जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो जो मॉक टेस्ट हमारा सिर्फ प्रीलिम्स का, बहुत स्टूडेंट सिर्फ प्रीलिम्स लेना चाहते हैं, तो आपको कोई बंडल लेने का जरूरत नहीं है कि आपको 600 या 400 का बंडल लेना ही पड़ेगा तभी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। ऐसा हमारे पास नहीं है, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बनाते हैं और उसमें आपको सारा मेमोरी पेपर भी मिलेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 99 में आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्लस 200 प्लस टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाएगा। और इंटरफेस होगा एकदम एग्जाम वाला, और प्रैक्टिस आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा साथ में आपको बंडल में। ठीक है, अगर आप पीटी प्लस मेंस लेते हैं तो आपको 199 में, और इसमें आपको 15 फुल मॉक टेस्ट मेंस का मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें प्री का भी मिल जाएगा 15, और 10 मेंस का मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, प्रैक्टिस पीडीएफ भी इसमें है। और इसमें भी आपको लगभग 200 प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट होंगे। इतना आपको मॉक टेस्ट मिल जा रहा है। आपको कोई बंडल लेने का जरूरत नहीं कि भाई हम 600 लेंगे तभी हमको ये खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ में आपको हमारा जो कोर्स है, अगर आप प्रीलिम्स बैच सिर्फ लेंगे तो रिकॉर्डेड पर लाइव क्लास आपको मिलेगा सिर्फ 499 में, जहाँ लाइव क्लास भी होगा और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आप प्री प्लस मेंस बैच लेते हैं तो 999 में सारा आप ये एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच। क्लियर है? और फर्स्ट 3 क्लास आपको डेमो के रूप में फ्री मिलेगा। और फ्री कैसे मिलेगा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, नाम बैंकिंग ब्लॉग है। और इसी ऐप में आपको स्टोर में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं या मॉक टेस्ट से,
तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है बैंकिंग ब्लॉग के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिलेगा और साथ में आपको मॉक टेस्ट का लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।